क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही रिस्पेक्ट पा लेते हैं और कुछ लोग लोगों को खास याद भी नहीं रहते। क्यों? क्या सिर्फ पैसा, लुक्स, पावर? नहीं, साइकोलॉजी कहती है लोग आपके बारे में फैसला पहले कुछ सेकंड्स में ही बनाना शुरू कर देते हैं और कई बार आपकी रेप्यूटेशन आपके बोलने से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साइकोलॉजिकल रूल्स जो लोगों की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये सोशल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस और ह्यूमन परसेप्शन पर आधारित है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपको अपनी पुरानी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। टॉपिक 1, पहला इंप्रेशन मजबूत बनाओ। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है प्राइमेसी इफेक्ट। इसका मतलब लोग शुरुआत में जो देखते हैं उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। रिसर्च बताती है कि पहला इंप्रेशन बनाने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप पहली मुलाकात में कंफ्यूज्ड, लो एनर्जी या केयरलेस लगे तो सामने वाला दिमाग में वही वर्जन सेव कर लेता है। एक कंपनी इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट आए। पहले कैंडिडेट की स्किल अच्छी थी लेकिन वह अंदर आते समय नर्वस था। चेयर खींचते समय आवाज हुई। आई कांटेक्ट कमजोर था। दूसरा कैंडिडेट एवरेज था लेकिन वह शांत था। हल्की स्माइल के साथ अंदर आया, सीधा बैठकर बात की। रिजल्ट? दूसरा कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया क्योंकि लोग पहले बिहेवियर फील करते हैं फिर लॉजिक ढूंढते हैं। ह्यूमन ब्रेन डिटेल से पहले एनर्जी को पढ़ता है। आपकी पोस्चर, आई कांटेक्ट, टोन, कामनेस, ये सब शब्दों से पहले मैसेज भेजते हैं। पहला इंप्रेशन बेहतर बनाने के लिए जल्दीबाजी में मत बोलो, शोल्डर स्ट्रेट रखो, हल्की स्माइल रखो, आंखें चुराकर बात मत करो, फोन में मत खोए रहो। क्या कभी किसी ने सिर्फ पहले इंप्रेशन के आधार पर आपको गलत समझा है? कमेंट करें। टॉपिक 2, कम बोलो, ज्यादा सुनो। बहुत लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही पावरफुल होता है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। लोग उस इंसान पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनता है। एक ऑफिस में 2 मैनेजर थे। पहला मैनेजर मीटिंग में हमेशा खुद ही बोलता था। दूसरा मैनेजर ज्यादा सुनता था, बीच बीच में छोटे सवाल पूछता था। कुछ महीनों बाद एम्प्लॉइज ने दूसरे मैनेजर को वाइस और रिस्पेक्टफुल कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी बात इंपॉर्टेंट फील करवाने वाले लोग पसंद आते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स देन इन यू। मतलब लोगों को अपनी बात करना अच्छा लगता है। अगर आप अच्छा लिसनर बन गए तो लोग आपको ऑटोमेटिकली पसंद करने लगेंगे। स्टडीज दिखाती हैं कि एक्टिव लिसनिंग ट्रस्ट बढ़ाने में मदद करती है। जब कोई बात करे बीच में मत काटो, फोन मत देखो, हल्का नॉड करो, फॉलो अप क्वेश्चन पूछो। आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा लिसनर कौन है? टॉपिक 3, अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोलो। कॉन्फिडेंस का मतलब ऊंची आवाज नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है बिना अनसर्टेनिटी के बोलना। 2 सेल्समैन एक ही प्रोडक्ट बेच रहे थे। पहले ने कहा शायद ये अच्छा हो सकता है, दूसरे ने कहा इस मॉडल को बहुत लोग यूज कर रहे हैं। पहला इंसान अनश्योर लगा, दूसरा बिलीवेबल। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब आप बार बार मे बी, शायद, आई थिंक जैसे शब्द इस्तेमाल करते हो तो आपकी अथॉरिटी कमजोर लगती है। एक स्टडी के अनुसार लोग कॉन्फिडेंट आवाज को कॉम्पिटेंस से जोड़कर देखते हैं। कॉन्फिडेंट दिखने के लिए छोटे सेंटेंस बोलो, धीरे बोलो, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, आवाज स्टेबल रखो। कॉन्फिडेंस परफेक्ट होना नहीं, क्लियर होना है। जब आप नर्वस होते हो सबसे पहले क्या बदलता है? आवाज, आई कांटेक्ट या बॉडी लैंग्वेज? कमेंट करे। टॉपिक 4, कंसिस्टेंसी ही रेपुटेशन बनाती है। एक दिन अच्छा बनने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी ही रेपुटेशन है। एक जिम में 2 दोस्त गए। पहला दोस्त पहले हफ्ते बहुत मोटिवेटेड था, फिर गायब हो गया। दूसरा दोस्त हर दिन थोड़ा थोड़ा आता रहा। 6 महीने बाद सबने दूसरे इंसान को डिसिप्लिन्ड कहा। ह्यूमन ब्रेन प्रेडिक्टेबल लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट करता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग को अनसेफ महसूस करवाती है। एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। अगर रेपुटेशन बनानी है बार बार लेट मत हो, प्रोमिसेस याद रखो, मूड के हिसाब से बिहेवियर मत बदलो, कंसिस्टेंट रहो। लोग आपके वर्ड्स नहीं आपके पैटर्न्स याद रखते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे रिलायबल इंसान कौन है? कमेंट करें। टॉपिक 5, छोटी हेल्प भी समय पर करो। साइकोलॉजी में एक रूल है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। जब कोई हमारी मदद करता है तो हमारा ब्रेन नेचुरली उसे रिटर्न करना चाहता है। एक नया एम्प्लॉय ऑफिस में आया, उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा था। एक कलीग ने 2 मिनट देकर उसकी मदद कर दी। कुछ महीनों बाद
जब उसी कॉलीग को सपोर्ट चाहिए था, सब लोग उसके साथ खड़े थे, क्योंकि लोग छोटी काइंडनेस भी याद रखते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट चिल्डीनी ने रेसिप्रोसिटी को ह्यूमन इन्फ्लुएंस का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल बताया है। हेल्प करने का मतलब पीपल प्लीजर बनना नहीं है। रिस्पेक्ट दिलाने वाली मदद वही है जो सही समय पर और जेन्युइनली की जाए। हेल्प करने के लिए छोटी गाइडेंस दो, यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करो, इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करो, प्रॉमिसेस इग्नोर मत करो। कई बार रेपुटेशन बड़ी अचीवमेंट से नहीं, सही समय पर दिए गए सपोर्ट से बनती है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, इसे धीरे धीरे अर्न किया जाता है। टॉपिक 6, हर जगह कंप्लेन मत करो। एक ऑफिस में 2 लोग साथ काम करते थे। पहला इंसान हर दिन कंप्लेन करता था, काम ज्यादा है, लोग खराब हैं, मौसम खराब है, जिंदगी अनफेयर है। दूसरा इंसान भी उसी सिचुएशन में था, लेकिन वह शांत रहता था, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी सोचता था। धीरे धीरे लोग पहले इंसान से बचने लगे और दूसरे इंसान के साथ रहना पसंद करने लगे। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं, मतलब आपकी इमोशंस दूसरों के दिमाग पर ट्रांसफर होती हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हो तो लोगों का ब्रेन आपको स्ट्रेस के साथ एसोसिएट करने लगता है। स्टडीज दिखाती हैं कि लगातार नेगेटिव कंप्लेन सुनने से सामने वाले के स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ सकते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में लिखा है, पीपल आर ड्रॉन टुवर्ड पॉजिटिव कॉन्फिडेंट एनर्जी। लोग परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढते, लोग पीसफुल इंसान ढूंढते हैं। अगर अट्रैक्टिव बनना है, हर बात पर कंप्लेन मत करो, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी सोचो। विक्टिम माइंडसेट कम करो, पॉजिटिव एनर्जी कैरी करो। आपके आसपास ऐसा कौन है जो हर समय कंप्लेन करता रहता है? कमेंट्स में लिखो। टॉपिक 7, इमोशन कंट्रोल करो। गुस्सा करना आसान है, लेकिन गुस्से में भी कंट्रोल रखना, यही असली पावर है। एक बिजनेस मीटिंग में 2 लोग बहस कर रहे थे। पहला आदमी चिल्लाने लगा, टेबल पर हाथ मारने लगा। दूसरा आदमी शांत बैठा रहा। उसने धीरे से सिर्फ इतना कहा, जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते तो डिसीजंस भी कंट्रोल में नहीं रहते। कमरे में अचानक साइलेंस छा गया। उस दिन लोगों ने दूसरे आदमी को ज्यादा पावरफुल माना। ह्यूमन ब्रेन काम लोगों को नेचुरली डोमिनेंट मानता है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल हाई सेल्फ कंट्रोल का संकेत देता है। स्टैनफोर्ड की रिसर्च के अनुसार जो लोग इमोशंस रेगुलेट कर पाते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस और ट्रस्ट ज्यादा मिलता है। मेडिटेशंस में लिखा है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। इमोशन कंट्रोल के लिए तुरंत रिएक्ट मत करो, 3 सेकंड पॉज लो, आवाज धीमी रखो, हर बात पर्सनल मत लो। जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल नहीं, उसे दुनिया पर कंट्रोल कभी नहीं मिलता। जब आपको गुस्सा आता है, आप साइलेंस चूज करते हो या तुरंत रिएक्ट करते हो? कमेंट में लिखो। टॉपिक 8, आई कांटेक्ट रखो। कई बार कॉन्फिडेंस शब्दों में नहीं, आंखों में दिखाई देता है। एक कॉलेज प्रेजेंटेशन में 2 स्टूडेंट स्टेज पर गए। पहला स्टूडेंट बार बार नीचे देख रहा था, दूसरा स्टूडेंट लोगों की आंखों में देखकर बात कर रहा था। प्रेजेंटेशन लगभग सेम थी, लेकिन बाद में सबने कहा दूसरा लड़का ज्यादा कॉन्फिडेंट था। आई कांटेक्ट ह्यूमन ट्रस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब आप आंखों में देखकर बात करते हो तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, अटेंशन फील होता है। स्टडीज बताती हैं कि बैलेंस्ड आई कांटेक्ट ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाता है। लेकिन याद रखो, स्टेयरिंग और आई कांटेक्ट अलग चीज है। नेचुरल आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है, घूरना इनसिक्योरिटी दिखाता है। आई कांटेक्ट इंप्रूव करने के लिए बात करते समय बीच बीच में आंखों में देखो, डर कर नजर मत हटाओ, काम एक्सप्रेशन रखो। कभी कभी साइलेंट आई कांटेक्ट 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल होता है। क्या आप लोगों की आंखों में देखकर बात कर पाते हो? कमेंट करें। टॉपिक 9, लोगों का नाम याद रखो। एक छोटी आदत जो इंस्टेंटली कनेक्शन बना देती है। एक छोटा दुकानदार था, उसकी दुकान पर रोज बहुत लोग आते थे, लेकिन वह लोगों का नाम याद रखता था। जब भी कोई आता, वह मुस्कुराकर नाम लेकर बुलाता। धीरे धीरे लोग उसी दुकान पर वापस आने लगे। ह्यूमन ब्रेन को अपना नाम सुनना पसंद होता है, क्योंकि नाम हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड। नाम याद रखने के लिए कन्वर्सेशन में 2-3 बार नाम यूज करो, फोन में नोट रखो, फेस के साथ नाम कनेक्ट करो। लोग शायद आपकी बातें भूल जाएं, लेकिन उन्हें याद रहेगा कि आपने उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाया था। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका नाम याद रखकर आपको स्पेशल फील करवाया हो? कमेंट में उसका नाम लिखकर उसको रिस्पेक्ट दो। टॉपिक 10, गॉसिप से दूर रहो। जो इंसान हर किसी की बुराई करता है, लोग सीक्रेटली उससे डरते भी हैं। एक दोस्त हर ग्रुप में दूसरों की बातें करता था। आज इस दोस्त की बुराई, कल उस दोस्त की। शुरुआत में लोग मजा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे किसी ने उसे सीरियस लेना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने सोचा
जो आज दूसरों की बुराई कर रहा है वो कल हमारी भी करेगा। साइकोलॉजी में इसे ट्रस्ट इरोजन कहा जाता है। गॉसिप टेम्पररी अटेंशन देता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। रिसर्च बताती है कि लोग गॉसिप करने वालों को कम ट्रस्टवर्दी मानते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर में इनडायरेक्टली ये आइडिया दिखाया गया है कि रेप्यूटेशन बनाने में कंट्रोल और डिस्क्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्पेक्ट चाहिए, हर बात आगे मत फैलाओ, अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करो, सामने जो बोल नहीं सकते पीछे भी मत बोलो। स्ट्रांग लोग कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, वीक लोग कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। आपके हिसाब से गॉसिप फ्रेंडशिप खराब करता है? नहीं, कमेंट्स में लिखो। ध्यान से सोचिए, लोग आपको सिर्फ आपकी फेस वैल्यू से याद नहीं रखते, उन्हें याद रहता है आपके साथ रहकर कैसा फील हुआ, आपने उन्हें रिस्पेक्ट दिया या नहीं, आपने उनकी एनर्जी बढ़ाई या खत्म कर दी। कमेंट्स में लिखो। कुछ लोग बिना कुछ बोले भी एक्सपेंसिव, इंपॉर्टेंट और हाई वैल्यू लगते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी लोगों पर इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्या सिर्फ पैसा? क्या सिर्फ लुक्स? नहीं, साइकोलॉजी कहती है मानव दिमाग हर इंसान की वैल्यू को छोटी छोटी सिग्नल से जज करता है। आपका ड्रेसिंग, आपका सर्कल, आपकी स्किल, आपकी डेस्परेशन, सब साइलेंटली आपकी रेपुटेशन बना रहे होते हैं। आज हम सीखेंगे 30 साइकोलॉजिकल रूल्स जो आपकी सोशल वैल्यू को बढ़ाते हैं। और ध्यान रखना, ये फेक एटीट्यूड की बात नहीं है, ये उन हैबिट्स की बात है जो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती हैं। टॉपिक 11, ड्रेसिंग सिंपल लेकिन क्लीन रखो। लोग आपके कपड़ों की कीमत नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन नोटिस करते हैं। एक ऑफिस में 2 लोग काम करते थे। पहला इंसान महंगे कपड़े पहनता था लेकिन हमेशा मैसी दिखता था। दूसरा इंसान सिंपल कपड़े पहनता था लेकिन क्लीन फिटेड और ऑर्गेनाइज्ड रहता था। धीरे धीरे लोग दूसरे इंसान को ज्यादा प्रोफेशनल मानने लगे। ह्यूमन ब्रेन अपीयरेंस को कॉम्पिटेंस से जोड़ता है। इसे साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहा जाता है। मतलब अगर आप क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड दिखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली अस्यूम करते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड और केपेबल भी हो। रिसर्च बताती है कि वेल ग्रूम्ड लोग जॉब इंटरव्यूज और सोशल इंटरेक्शंस में अक्सर ज्यादा पॉजिटिव परसेप्शन पाते हैं। पावरफुल दिखने के लिए कपड़े एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं, क्लीन होना जरूरी है। शूज साफ रखो, परफ्यूम हल्का यूज करो, फिटिंग पर ध्यान दो। स्टाइल अटेंशन खींचती है लेकिन क्लीनलीनेस रिस्पेक्ट दिलाती है। आपके हिसाब से सिंपल ड्रेसिंग ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है या फ्लैशी ड्रेसिंग? टॉपिक 12, सोशल प्रूफ बनाओ। अगर वैल्यूएबल लोग आपको वैल्यू देते हैं तो दुनिया भी आपको वैल्यू देने लगती है। एक नया लड़का कॉलेज में आया। शुरुआत में कोई उसे ज्यादा नोटिस नहीं करता था लेकिन कुछ समय बाद वह इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ दिखने लगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी उसे इंपॉर्टेंट समझने लगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन दूसरों की रिएक्शंस देखकर वैल्यू डिसाइड करता है। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। जब लोग देखते हैं कि अच्छे, रिस्पेक्टेड या सक्सेसफुल लोग आपके साथ हैं तो आपका परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंस। द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में सोशल प्रूफ को ह्यूमन बिहेवियर का पावरफुल प्रिंसिपल बताया गया है। लेकिन याद रखो, फेक नेटवर्किंग और रियल कनेक्शन अलग चीजें हैं। फोटो खिंचवाने से रेपुटेशन नहीं बनती, रियल वैल्यू से बनती है। सोशल प्रूफ बिल्ड करने के लिए अच्छे लोगों के साथ रहो, टॉक्सिक सर्कल अवॉइड करो, यूजफुल लोगों से कनेक्ट करो, अपनी रेपुटेशन क्लीन रखो। आपका सर्कल साइलेंट एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या आपको लगता है दोस्तों का सर्कल इंसान की रेपुटेशन बदल देता है? टॉपिक 13, स्किल इंप्रूव करो। टेम्पररी अटेंशन लुक से मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट सिर्फ कॉम्पिटेंस दिलाती है। एक कंपनी में 2 लोग थे। पहला इंसान सिर्फ दिखावा करता था, दूसरा इंसान शांत रहता था लेकिन हर महीने अपनी स्किल इंप्रूव करता था। कुछ साल बाद पहला इंसान वहीं रह गया, दूसरा लीडर बन गया। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कॉम्पिटेंट लोगों को रिस्पेक्ट देता है क्योंकि स्किल सर्वाइवल वैल्यू क्रिएट करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि हाई कॉम्पिटेंस वाले लोग सोशल इन्फ्लुएंस ज्यादा हासिल करते हैं। मास्टरी में लिखा है, द फीलिंग दैट यू हैव मास्टरी ओवर अ स्किल इज डीपली सैटिस्फाइंग। अगर रिस्पेक्ट चाहिए, हर साल नई स्किल सीखो, रीडिंग हैबिट बनाओ, न कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिस भी करो। नॉइज अटेंशन लाती है लेकिन स्किल साइलेंस में रिस्पेक्ट बनाती है। अभी आप कौन सी ऐसी स्किल सीख रहे हो जो फ्यूचर में आपकी वैल्यू बढ़ा सकती है? कमेंट में लिखो। टॉपिक 14, हमेशा डेस्परेट मत दिखो। जो इंसान हर समय अप्रूवल मांगता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। एक लड़का हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करता था। बार बार मैसेज, बार बार वैलिडेशन, बार बार अटेंशन। शुरुआत में लोग ठीक थे लेकिन धीरे धीरे लोग उसे इग्नोर करने लगे। स्कैर्सिटी साइकोलॉजी कहती है
जो चीज रेयर होती है उसे लोग ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं, और जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है उसकी इंपॉर्टेंस कम होने लगती है। डेस्परेट न दिखने का मतलब एटीट्यूड नहीं है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। अगर वैल्यूएबल दिखना है, हर समय इंस्टेंटली रिप्लाई मत करो, अकेले रहना सीखो, वैलिडेशन एडिक्शन कम करो, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। जिसे खुद की कंपनी पसंद नहीं, दुनिया भी उसे ज्यादा वैल्यू नहीं देती। क्या आपने कभी किसी इंसान को बहुत ज्यादा डेस्परेट होते देखा है? कमेंट्स करें। टॉपिक 15, गलती स्वीकार करना सीखो। गलती छुपाने वाले लोग स्मार्ट लग सकते हैं, लेकिन गलती मानने वाले लोग ट्रस्टवर्दी लगते हैं। एक टीम प्रोजेक्ट में एक एम्प्लॉय से बड़ी मिस्टेक हो गई। वह चाहता तो ब्लेम किसी और पर डाल सकता था, लेकिन उसने कहा, हाँ ये मेरी गलती थी। कुछ देर साइलेंस रहा, फिर मैनेजर ने कहा, गलती से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी होती है। जब कोई इंसान अपनी गलती ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है तो लोगों के दिमाग में उसकी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ती है। स्टडीज दिखाती हैं कि ऑनेस्ट अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप्स और लीडरशिप ट्रस्ट दोनों को मजबूत बनाती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का एक आइडिया कहता है, ग्रोथ बिगिंस व्हेन अ पर्सन स्टॉप्स डिफेंडिंग ईगो। गलती होने पर एक्सक्यूज मत बनाओ, ब्लेम शिफ्ट मत करो, जल्दी एक्सेप्ट करो, सॉल्यूशन पर फोकस करो। ईगो रेपुटेशन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑनेस्टी रेपुटेशन बनाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना चिल्लाए भी पावरफुल लगते हैं, बिना एटीट्यूड दिखाए भी रिस्पेक्टेड लगते हैं, और कुछ लोग बहुत एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। क्यों? साइकोलॉजी कहती है, रियल पावर हमेशा लाउड नहीं होती। कई बार सबसे पावरफुल लोग सबसे शांत दिखाई देते हैं, जो इंसान को मैच्योर, रिस्पेक्टेड और नेचुरली डोमिनेंट दिखाती है। और ध्यान रखना, ये फेक अल्फा बनने की बातें नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस और ह्यूमन बिहेवियर की बातें हैं। टॉपिक 16, दूसरों को क्रेडिट दो। जो इंसान हर सक्सेस का क्रेडिट खुद लेता है, लोग उससे इंप्रेस कम और इरिटेटेड ज्यादा होते हैं। एक कंपनी प्रोजेक्ट में पूरी टीम ने मेहनत की थी। प्रेजेंटेशन के समय पहला मैनेजर बोला, मैंने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया। दूसरा मैनेजर बोला, मेरी टीम के बिना ये पॉसिबल नहीं था। कुछ सेकंड्स का फर्क था, लेकिन लोगों के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा फर्क आ गया। ह्यूमन ब्रेन हम्बल लोगों को ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानता है। जब आप दूसरों को क्रेडिट देते हो तो लोग सबकॉन्शियसली महसूस करते हैं कि अब इनसिक्योर नहीं हो, या आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। आप लीडरशिप माइंडसेट रखते हो। लीडर्स ईट लास्ट में लीडरशिप का एक बड़ा प्रिंसिपल है, ग्रेट लीडर्स मेक अदर्स फील वैल्यूड। क्रेडिट देने का मतलब खुद को छोटा बनाना नहीं है, मतलब टीम और लोगों की वैल्यू एक्सेप्ट करना है। अगर रिस्पेक्ट बढ़ानी है, दूसरों की मेहनत ओपनली अप्रिशिएट करो, सिर्फ मैं मत बोलो। टीम एफर्ट को मेंशन करो, छोटे योगदान भी नोटिस करो। जो इंसान दूसरों को ऊपर उठाता है वही असली में ऊपर उठता है। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो हमेशा सारा क्रेडिट खुद लेता है? कमेंट्स में लिखो। टॉपिक 17, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। हर बात जस्टिफाई करना कई बार वीकनेस जैसा लगता है। एक लड़का अपने हर डिसीजन को लोगों के सामने एक्सप्लेन करता रहता था, क्यों देर हुई, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा बोला। धीरे धीरे लोग उसे कॉन्फिडेंट नहीं, इनसिक्योर समझने लगे। ओवर एक्सप्लेनिंग अक्सर अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर से आता है। जब इंसान सबकॉन्शियसली डरता है कि लोग उसे गलत जज करेंगे, तो वह जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगता है। बिहेवियर स्टडीज बताती हैं कि शॉर्ट और क्लियर कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस से जुड़ी होती है। क्लियर एक्सप्लेनेशन और ओवर एक्सप्लेनेशन अलग चीजें हैं। जरूरत पड़ने पर एक्सप्लेन करना मैच्योरिटी है, हर समय खुद को जस्टिफाई करना इनसिक्योरिटी है। ओवर एक्सप्लेन कम करने के लिए छोटे सेंटेंस बोलो, अननेसेसरी डिटेल्स मत दो, हर किसी की अप्रूवल मत ढूंढो, साइलेंस से डरना बंद करो। कॉन्फिडेंट लोग हर बात साबित नहीं करते, वे सिर्फ क्लियर रहते हैं। क्या आप भी कभी कभी जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हो? कमेंट में लिखो। टॉपिक 18, साइलेंस की पावर समझो। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब कोई जवाब नहीं होता। एक मीटिंग में एक आदमी बार बार दूसरे को प्रोवोक कर रहा था। सबको लगा अब लड़ाई होगी, लेकिन दूसरा आदमी शांत रहा। उसने सिर्फ देखा और साइलेंस रखा। कुछ देर बाद कमरे के लोग समझ गए कौन मैच्योर है और कौन अटेंशन चाहता है। साइलेंस कई बार इमोशनल कंट्रोल और कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। ह्यूमन ब्रेन हर सिचुएशन में रिएक्ट करने वालों को कम स्टेबल मानता है। द 48 लॉज ऑफ पावर में एक आइडिया है, साइलेंस कैन क्रिएट मिस्ट्री एंड कंट्रोल। लेकिन याद रखो, हेल्थी साइलेंस और साइलेंट ट्रीटमेंट अलग चीजें हैं। पावरफुल साइलेंस काम होती है, कंट्रोल्ड होती है, मैच्योर होती है। टॉक्सिक साइलेंस पनिश करने के लिए होती है। साइलेंस की पावर यूज करने के लिए हर आर्गुमेंट में मत कूदो। रिएक्ट करने से पहले पॉज लो,
अननेसेसरी डिबेट्स अवॉइड करो। जो इंसान साइलेंस संभाल सकता है वह इमोशंस भी संभाल सकता है। आपके हिसाब से हर बात का जवाब देना जरूरी है? टॉपिक 19, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है धीरे धीरे खुद की वैल्यू खो देता है। एक आदमी हर किसी की हेल्प करता था, हर समय अवेलेबल, हर समय यस। शुरुआत में लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट नहीं, एक्सपेक्टेशन समझने लगे। ह्यूमन ब्रेन उन लोगों को ज्यादा वैल्यू देता है जिनकी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि बाउंड्रीज दिखाती हैं कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, आपका समय वैल्यूएबल है, आपकी आइडेंटिटी स्टेबल है। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं है, मतलब जहां जरूरी हो वहां ना कह पाना। हेल्थी बाउंड्रीज के लिए हर चीज एक्सेप्ट मत करो, गिल्ट में यस मत बोलो, अपने टाइम की वैल्यू समझो, टॉक्सिक लोगों से दूरी रखो। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। क्या आपको लोगों को ना कहने में डिफिकल्टी होती है? टॉपिक 20, काम बॉडी लैंग्वेज रखो। कई बार इंसान की बॉडी उसके शब्दों से ज्यादा बोलती है। एक इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट बैठे थे। पहला कैंडिडेट बार बार पैर हिला रहा था, हाथों से खेल रहा था, जल्दी जल्दी बोल रहा था। दूसरा कैंडिडेट काम बैठा था, स्टेबल मूवमेंट्स, कंट्रोल्ड वॉइस। इंटरव्यू के बाद दूसरा इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट माना गया। ह्यूमन ब्रेन बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस जज करता है। फास्ट नर्वस मूवमेंट्स एंजाइटी सिग्नल करते हैं, काम मूवमेंट्स सेल्फ कंट्रोल सिग्नल करते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि स्टेबल पोस्चर और कंट्रोल्ड जेस्चर्स लीडरशिप परसेप्शन बढ़ाते हैं। काम बॉडी लैंग्वेज के लिए धीरे मूव करो, हाथ स्टेबल रखो, ब्रीदिंग कंट्रोल करो, बात करते समय रिलैक्स रहो। शांत बॉडी लैंग्वेज साइलेंट कॉन्फिडेंस दिखाती है। ध्यान से देखिए, दुनिया सिर्फ आपकी बात नहीं सुनती, वह ऑब्जर्व करती है। आप दूसरों को कितना वैल्यू देते हो, आप खुद को कितना एक्सप्लेन करते हो, आप साइलेंस संभाल सकते हो या नहीं, आपकी बाउंड्रीज हैं या नहीं, और प्रेशर में आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। दूसरों को क्रेडिट देना, कम एक्सप्लेन करना, साइलेंस की पावर समझना, हेल्थी बाउंड्रीज रखना और काम बॉडी लैंग्वेज, ये हैबिट्स इंसान को मैच्योर और रिस्पेक्टेड बनाती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ देखें नहीं बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस फील करें, तो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब तक हमने रेप्यूटेशन की बेसिक फाउंडेशन सीखी, लेकिन अब शुरू होने वाला है उसका एडवांस्ड लेवल, जहां हम सीखेंगे कैसे नॉलेज शेयर करने वाले लोग बिना दिखावे के वैल्यूएबल बन जाते हैं, कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी किसी इंसान को मेंटली अनशेकेबल बनाती है, क्यों पब्लिक रिस्पेक्ट साइलेंट पावर क्रिएट करता है, कैसे कंट्रोल्ड एंगर तुम्हें इमोशनली वीक नहीं डेंजरसली मैच्योर दिखाता है, और क्यों हर चीज सोशल मीडिया पर दिखाना तुम्हारी मिस्ट्री, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस तीनों कम कर देता है। फिर फाइनल पार्ट में हम समझेंगे प्रेशर में काम कैसे रहना, लोगों को अप्रिशिएट करके पावरफुल नेटवर्क कैसे बनाना, लाइफ पर्पस इंसान की आइडेंटिटी को कैसे स्ट्रांग बनाता है, और क्यों लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी हर बड़ी रेपुटेशन की असली बैकबोन होती है। क्योंकि सच ये है, लोग टेम्पररी एटीट्यूड से इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक रिस्पेक्ट सिर्फ हैबिट्स को मिलता है। रेपुटेशन बोलने वाले शब्दों से नहीं, रोज रिपीट होने वाली हैबिट्स से बनती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर दें, तुम्हारी बातों को वैल्यू दें और तुम्हारी प्रेजेंस खुद रिस्पेक्ट क्रिएट करे, तो इस सीरीज को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला भाग सिर्फ जानकारी नहीं देगा, वो तुम्हें वो साइकोलॉजी सिखाएगा जो लोगों के माइंड में परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ती है।